आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो वाकई में जिंदगी को जीना चाहते हैं। अभी बच्चन साहब की एक बहुत प्यारी सी कविता की पंक्तियां आपने सुनी और उन पंक्तियों में उतनी ही सच्चाई थी उन लोगों के लिए जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए उस कविता की पंक्तियों में उतनी ही सच्चाई थी जितनी सच्चाई इस बात में है कि इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक सुपर नेचुरल पावर चलाती है जो दिखाई नहीं देती, जिसका कोई आकार नहीं है और जो बोल नहीं सकती। जितनी सच्चाई इस बात में है उतनी ही सच्चाई बच्चन साहब की कविता की उन पंक्तियों में थी उन लोगों के लिए जो वाकई में इस जिंदगी में, दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करना चाहते हैं। सो लेट्स रिकैप। हमने लास्ट टाइम कुछ बातें आपसे कही थी। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि होमवर्क में आप कुछ काम करिएगा, 10 ऐसी चीजें लिखिएगा अपनी जिंदगी के बारे में जिस समय पे आपने पैसे को खर्च किया और वो गलत तरीके से खर्च किया। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 10 ऐसी खूबसूरत चीजें लिखिएगा जिस समय पे आपकी जिंदगी में कोई घटना घट रही थी आपके परिवार में और आप उन सिचुएशंस के ऊपर रिएक्शन करने की जगह कोई एक अच्छा एक्शन कर सकते थे जिसकी वजह से वो जो सिचुएशन है वो सैडनेस में कन्वर्ट ना होके खुशियों में कन्वर्ट हो सकती थी। आई एम श्योर ऐसी 10 चीजें आपने जरूर लिखी होंगी। तीसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि 10 ऐसे पॉइंट्स लिखिएगा, ऐसी सिचुएशंस लिखिएगा, ऐसे एक्शन लिखिएगा जब आपने अपनी हेल्थ को डेलिबरेटली अब्यूज किया है, यानी कि अपनी सेहत का नुकसान किया है 10 अलग अलग जगह पे। पहली चीज क्या थी? फर्स्ट थिंग इज माय हेल्थ, सेकंड थिंग इज माय फैमिली। फैमिली मींस हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। फैमिली में दो ही चीजें ढूंढता है इंसान। आज जो लोग नए आए हैं वो भी ये दो ही चीजें ढूंढते होंगे फैमिली के अंदर, खुशियां और मेल मिलाप, टुगेदरनेस एक दूसरे के साथ। तीसरी चीज फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? पैसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी की जो साधन है उनको लेते हो। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बार्टर द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ टू सर्वाइव। जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा इस काम आता है। बट इसके बाद की लाइन बहुत डिफरेंट है कि कितने लोग आज यहां पे आप लोग ऐसे हैं जिनका पैसे के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप सोचेंगे कैसी बात करते हो यार, पैसे के साथ काय का रिलेशन? पैसे के साथ रिलेशन नहीं है तभी तो टिकता नहीं है आपके पास। लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आता है, मैंने बहुत पैसा कमाया, पर मेरे पास रुकता नहीं है। भाई रुकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस पैसे के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिश्ता बनाया ही नहीं। तो अगर रिश्ता ही नहीं बनाया किसी के साथ तो वो आपके पास क्यों रहेगा? अगर आप एक पेट के साथ रिश्ता नहीं बनाते हैं तो वो भी नहीं रुकता है आपके पास। तो यहां तो बात है उस पॉजिटिव एनर्जी की जिसको सेकंड गॉड बोला जाता है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पिरिचुअलिटी। नो योरसेल्फ, खुद को जाने। तो कुछ क्वेश्चंस यहां पे पिछले सेशन में आए थे जो मेरे पास आए हैं, मैं उनका एक एक करके जवाब आपको देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आया है, हाउ कैन आई नो हु एम आई? जो सुपरनेचुरल पावर इस दुनिया को चला रही है वो इनविजिबल है, उसका कोई आकार नहीं है, वो बोलती नहीं है, बट वो एक पॉजिटिव सुपरनेचुरल डिवाइन पावर है। उसी सुपरनेचुरल डिवाइन पावर का पार्ट मैं हूं, उसी सुपरनेचुरल डिवाइन पावर का पार्ट आप हैं। आपकी ये जो बॉडी है ये आपको आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड कराई है। उनके पुरुषार्थ की वजह से, उनकी मेहनत, तपस्या, लगन की वजह से आज आपका ये इतना बड़ा शरीर है। आप इतने से छोटे से बेबी आए थे, लगभग 5, 7, 8 पौंड के, और उस बॉडी के अंदर वो सुपरनेचुरल पावर ने अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी उस बॉडी में डाली थी। तो आप वो एनर्जी हैं, आप वो पॉजिटिव एनर्जी हैं और आप इस दुनिया में किसी विशेष पर्पस से आए हैं। सो दिस इज यू आर, ये हैं आप। कई बार मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लॉयर हूं। जी नहीं, वो मेरा रोल है, वो मेरी ड्यूटीज हैं, वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरी नीड है। जिंदगी की नीड और पर्पस के बारे में आज बात करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी। तो हु एम आई, इसका क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा, मैं कौन हूं?
तो मैं एक सुपर नेचुरल डिवाइन पावर का पार्ट हूं जो इस बॉडी में रहती है। और क्या हूं मैं, कितनी पावरफुल है वो एनर्जी। अभी अनुराग सूर्यवंशी आपसे बात कर रहा है, तो ये अनुराग सूर्यवंशी है। और जब ये सुपर नेचुरल पावर की जो छोटी सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मेरी बॉडी में है, जिस दिन ये निकल जाएगी कोई भी नहीं कहेगा अनुराग सूर्यवंशी। एवरीबडी विल से डेड बॉडी। दूसरा क्वेश्चन आया, कैन वी स्टॉप आवर माइंड फ्रॉम थिंकिंग? जी नहीं, आप अपने दिमाग को सोचने से कभी भी नहीं रोक सकते, बट अच्छा सोचने के लिए गाइड कर सकते हो। दिमाग में एक समय में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मैं सोचूं यूएस के बारे में, तो मेरा माइंड वहां पे चला गया और मैं वहां की पिक्चर भी देख के आ गया हूं। तो ये दिमाग इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है कि ये हमेशा सोचता रहता है। तो यानी कि आपके पास एक ऐसा जिन्न है जो हमेशा निरंतर काम करता रहता है। आपके क्वेश्चन का जवाब है कि आप अपने दिमाग को थॉट प्रोसेस से नहीं रोक सकते, बट आप एक चीज कर सकते हैं कि अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने में लगा सकते हैं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मीनिंग एंड क्राइटेरिया ऑफ विन और लूज? फैबुलस क्वेश्चन। क्या क्राइटेरिया है जिंदगी में जीतने का और हारने का? एक्चुअली तो जिंदगी में जीत और हार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिंदगी में आप हमेशा जीतते ही हैं। There is only win and win situation. There is not win or lose. Always win and win. हमेशा जीत और जीत ही है। बताता हूं कैसे। आपने कोई छोटी सी मिस्टेक की लाइफ में, एक छोटी सी मिस्टेक की, और उससे आपने कुछ खोया, तो एक्चुअली आपने खोया नहीं है, आपने उससे लर्निंग ली। और आप उस मिस्टेक को दोबारा कमिट ना करें तो वहां से आप लर्निंग ले सकते हैं और उन लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में दोबारा से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड विन विन सिचुएशन। तो जिंदगी में कई बार एक छोटी सी मिस्टेक हम कर देते हैं, जानते हुए या अनजाने में। जानते या अनजाने में जब कोई भी हम मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में, तो वहां से हमें कोई ना कोई रिजल्ट आता है। कई बार वो छोटी मिस्टेक होती है तो वो रिजल्ट बहुत बड़ा नहीं आता, यानी कि वो बहुत बड़ा डैमेज नहीं किया होता उसने, बट होता क्या है, वहां से हम लर्निंग लेके उसको भी विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया, वी ऑलवेज से बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन बट प्रैक्टिकली इट डजंट हैपन, हाउ कैन बी बी पॉजिटिव ऑल द टाइम? जिंदगी में दो तरह की सिचुएशन होती है, एक एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, एक एरिया ऑफ कंट्रोल। तो कोई भी सिचुएशन होगी उसमें ये नहीं सोचना कि हाय मैं अब क्या करूं, क्या कर सकता हूं। आपने सॉल्यूशन की तरफ देखना है हमेशा। सॉल्यूशन ये देखना है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता है कि नहीं, यानी मैं कुछ करूं या नहीं करूं। एरिया ऑफ कंट्रोल है या एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है? अगर एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए और पॉजिटिव रहिए। किसके ऊपर छोड़ दीजिए? सुपर नेचुरल पावर के ऊपर छोड़ दीजिए, जो करेगा वो करेगा। और एरिया ऑफ कंट्रोल मींस कि अब आप वो एक्शन लें जिस एक्शन को लेने के बाद वो जो चैलेंजेस, वो जो घटनाएं जीवन में घट रही हैं, वहां से आप निकल सकते हैं। तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल और एरिया ऑफ कंट्रोल को अगर फॉलो करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। और तरीका बताता हूं पॉजिटिव रहने का। दो चीजें करें जो पिछली बार बताई थी। खुद से बेइंतहा मोहब्बत करें, दूसरों को बहुत सारी रिस्पेक्ट दें, तो आप हमेशा खुश रहने वाले हैं जिंदगी में और पॉजिटिव रहने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, सेल्फ लव कैसे करें? इसको मैं आज एलोबरेट करने वाला था और ये क्वेश्चन भी आया। एक और क्वेश्चन आया मेरे पास, ब्रेकअप के बाद जिंदगी खत्म क्यों दिखाई देती है? ब्रेकअप के बाद जिंदगी खत्म क्यों दिखाई देती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया आपने, जिसने भी किया। ऑब्जर्वेशन कैसे करें? मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन में रहिए हमेशा। ऑब्जर्वेशन कैसे करें इसके बारे में भी आज बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ लव की, कि सेल्फ लव कैसे करें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम सेल्फ लव करें कैसे। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके वैसे तो कई तरीके हैं। खुद को फिट रख के सेल्फ लव करें। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, वो गाड़ी दूसरी खरीदी जा सकती है, बट होता क्या है, वो गाड़ी तो दूसरी खरीदी जा सकती है, बट उसके बावजूद भी हम रेगुलर बेसिस पे जाके उसकी सर्विस कराते हैं। क्यों?
वो इसलिए कि जब हम गाड़ी चलाएं वो किसी दिन एकदम से रुक ना जाए। तो क्या हमारा जो ये बॉडी है, ये सिस्टम है, इसमें वो पॉजिटिव एनर्जी तभी तक रहने वाली है जब तक ये बॉडी अच्छे से काम करेगी। जिस दिन ये बॉडी काम करना बंद कर देंगी ना दोस्तों, उस दिन के बाद हालतें टाइट होनी शुरू हो जाएंगी, एक एक करके एक ऑर्गन फेलियर होने स्टार्ट हो जाएंगे और एक दिन ये बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। तो सेल्फ लव करें इस शरीर का ध्यान रखते हुए। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए शरीर की। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पे जाके शिद्दत से पूजा करते हैं परमपिता परमात्मा की। गुरुद्वारे में जाके सफाइयां करते हैं, सेवा करते हैं। ये जो शरीर है ना आपका और मेरा, ये भी उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से बिल्कुल कम नहीं है। यानी कि इस शरीर की भी सेवा चाहिए, आपको करनी चाहिए। सेल्फ लव कैसे करें? सवेरे उठें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, इस तरह से सेल्फ लव करें। जितनी मोहब्बत आप अपने व्हीकल को करते हैं, जितनी मोहब्बत आप उस वस्तु को करते हैं जो आपकी फेवरेट है। आप में से कुछ लोगों के कुछ फेवरेट कपड़े होंगे, कुछ लोगों की कुछ फेवरेट बिलोंगिंग्स होंगी। जितनी मोहब्बत आप उन फेवरेट चीजों को करते हैं, उतनी मोहब्बत आज से, अभी से करना शुरू करें इस शरीर को। लोग आपको सेल्फ ऑब्सेस बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यकीन मानिए आखिरी दम तक आपका ये शरीर और आपकी ये बुद्धि, दो ही चीजें आपको साथ देने वाली है, तीसरी कोई चीज साथ नहीं देगी आपको। इट्स अ फैक्ट एंड आई रियली मीन इट। मैं सीरियसली कह रहा हूं इस बात को। यानी कि सेल्फ लव अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए करें। अपने बॉडी का ध्यान रखो भाई। होता क्या है कि बच्चे कर लेंगे आने वाले टाइम में, कोई बच्चा नहीं करेगा। अभी के बच्चे नहीं कर रहे अपने माँ बाप की सेवा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके मेरे बच्चे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा उस जमाने में, आज से 20, 30, 40 साल के बाद। और दो ही चीजें साथ देंगी, एक आपकी बुद्धि और एक आपका शरीर। बुद्धि मीन्स आपकी अवेयरनेस। अवेयरनेस के बारे में आज काफी बात करूंगा मैं। सो आप अपने मकान की बड़ी केयर करते हैं। अगर मकान गिर के टूट जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो उसमें रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। दूसरा मकान लेने की सोचेंगे या दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। उसी प्रकार ये सोल भी निकल के चली जाएगी एक दिन। तो अगर ज्यादा से ज्यादा दिन, लम्हे इस खूबसूरत दुनिया में आप बिताना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो शरीर का खास ख्याल रखने। किसी ने पूछा ब्रेकअप के बाद जिंदगी क्यों खत्म होने लगती है? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है आजकल के बच्चों के लिए, और इसके बारे में मैं अभी भी आपसे बात करूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ फीमेल से बात करना चाहता हूं, जो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चेहरे मुझे दिख रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आप सेल्फ लव कैसे करें? जिस परिवार में आप रहते हैं उसकी फाउंडेशन है आप लोग, और आप किचन में पूरे दिन लगे होते हैं, खाना बनाते हैं, सब लोगों का भरण पोषण करते हैं, और खुद के लिए आखिरी का बचा कुचा जो बच जाता है वो खा लेते हैं। आपकी वजह से ये परिवार चलता है, आपकी वजह से। बचा कुचा नहीं, बनाने के बाद जैसे भोग लगाया जाता है उस तरह से हर तरह के व्यंजन आपने अपनी थाली में रखने हैं और उसको एक तरफ रख देना है किचन में। ये मैं उन माताओं बहनों से बात कर रहा हूं जो लास्ट में खाना खाते हैं। अपने लिए पहले रखिए। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहना। उसके बाद जो परिवार है उनका भरण पोषण करिए। दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव। खुद का ध्यान रखें सबसे पहले, उसके बाद औरों का ध्यान रखें। दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव फॉर यू। खुद के लिए समय निकालें रोजाना। खुद के लिए 40 मिनट निकालिए डेली बेसिस पे। ये आपके लिए सेल्फ लव है। इस तरह से करें सेल्फ लव। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है 3 महीने का, उसको जितनी केयर आप करते हैं उतनी केयर खुद की कीजिए। इस तरह से कीजिए अपनी सेल्फ लव, अपनी केयर, प्यार से केयर कीजिए अपनी। यह है सेल्फ लव करने का तरीका। खुद से बेइंतहा मोहब्बत करें तो टेंशन फ्री हो जाओगे आप। फिर ब्रेकअप के बाद अंधेरा नहीं दिखाई देगा जिंदगी में। होता क्या है कि हम वैलिडेशन चाहते हैं किसी और से जिंदगी भर। हम मोहब्बत चाहते हैं कि कोई और हमें करे, हम क्यों ना करें?
पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आप किससे करते हैं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आप किससे करते हैं? दूसरा क्वेश्चन, आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही आना चाहिए। अनुराग सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में करता है अनुराग सूर्यवंशी। मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव। बेइंतहा मोहब्बत दूसरे को मत करो, खुद को करो। दूसरे की सिर्फ रिस्पेक्ट करो। और जो इंसान आपकी जिंदगी में आया है, क्या उसको आपको प्यार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए रे बाबा, मैंने कहा मना किया है, बट उससे ज्यादा प्यार आप खुद को करो, ताकि जब आपका ब्रेकअप हो जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी एक ट्रेन का डब्बा है, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं से चढ़ेगा, कोई कहीं से चढ़ेगा। जर्नी ये आपकी है। दिस इज योर जर्नी। आप अपनी जर्नी के लिए आए हो, आपकी जर्नी है। आप अपनी जर्नी को कैसे जियोगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को केयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिन्होंने लिखा है कि ब्रेकअप के बाद जिंदगी खत्म क्यों दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है कि आपने खुद से कभी मोहब्बत करी ही नहीं, कभी भी नहीं करी। तो एक इंसान आपकी जिंदगी में आया, उसने 4 बोल आपको मीठे बोले, वो आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। आप अब उसके प्रेम में चले गए। उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपसे, वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए। उसकी जिंदगी की कुछ सिचुएशन चेंज हो गई, जिसकी वजह से अनवांटेड सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इंसान वहां से चला गया, यानी आपकी जिंदगी से चला गया। और आपको लगा कि जिंदगी मेरी खत्म हो गई, क्योंकि आपको उसी में सबसे ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आपने खुद से कभी मोहब्बत की ही नहीं। तो आप खुद से मोहब्बत करना शुरू करें। सबसे पहली चीज, खुद से इंतहा मोहब्बत खुद से करो, तो ब्रेकअप वाली सिचुएशन ही नहीं रेज होगी। और जब दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीख जाओगे तो जिंदगी और खुशहाल हो जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें पिछली बार बताई थी मैंने। लव योरसेल्फ, रेस्पेक्ट एवरीबॉडी एंड बी हैप्पी ऑलवेज। ऑब्जर्वेशन में आज बताने वाला था, पर उससे पहले ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जर्वेशन कैसे करें। कैसे करें मैं बताता हूं कैसे करें। बट ऑब्जर्वेशन करते हुए कॉर्ड कनेक्ट नहीं करनी है। आपके जिंदगी में जितने भी लोग आते हैं उनको बहुत प्यार से ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है, एक एग्जांपल देता हूं। आपकी सोसाइटी में कोई सब्जी वाला आता है, उसके शूज में पैर डालिए और फिर उसकी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि वो इंसान सवेरे 5 बजे उठा, सब्जी मार्केट गया, उसके बाद वहां से सब्जी खरीदी, ठेले पे भरी, अपने घर पे लाया, उसको वॉश किया, अच्छे से सेपरेट सेपरेट पूरी ठेली लगाई, और उसके बाद मात्र 500 रुपए सुबह से शाम तक कमाने के लिए जिन कपड़ों में आज आप उनको देख रहे हो सामने खड़ा है, वो कपड़े उसने पहने, वो चप्पलें पहनी और वो रेडी लेकर चल दिया। कभी गौर से उसके बारे में सोच के देखिएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना। आप उसको जज नहीं कर रहे हैं। जज करना और ऑब्जर्वेशन करना 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप जज नहीं कर रहे हैं उस इंसान को, आप सिर्फ उस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि या तो उसकी फैमिली उसके गांव में रहती है, यहां से हजारों मील दूर, उनके लिए उसको हर महीने 10 या 15,000 रुपए भेजने हैं, या उसकी फैमिली यहीं पे उसके साथ रहती है, उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उसको सुबह से लेकर शाम तक 500-700 रुपए कमाने हैं। और उस समय पे ऑब्जर्वेशन की और थोड़ी सी बारीकी देखिएगा। उस रेडी के ऊपर सो कॉल्ड लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाली फैमिली की फीमेल्स, आई रिस्पेक्ट ऑल द वीमेन एट दिस प्लेनेट, जिनके घरों में कई कई लाख रुपए महीने की इनकम है, वो उससे 2-2 रुपए के लिए बार्गेन करती है। उस समय पे उस इंसान के दिल पे क्या गुजर रही है,
वो सोचिए, उसका एक ही एक फोकस है कि शाम तक मुझे किसी तरह 500-700 रुपए कमाने हैं। और इस 6 महीने से कोरोना में जब ये महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी उसके लिए 500 रुपए का नोट कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है उसकी जिंदगी में, कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी वो सब्जी मार्केट जाता है, वहां से सब्जियां खरीदता है, उनको धोता है, साफ करता है, रेडी पे लगाता है, और आपके लिए आपकी सोसाइटी में आता है, और उसके बावजूद भी आप 5-5 रुपए के लिए उससे बार्गेन करते हैं। करके देखिए ऑब्जर्वेशन। उसका गुनाह सिर्फ इतना सा था कि उसने शायद पिछले जन्म में कुछ उसकी अकाउंटिंग गड़बड़ा गई, जिसकी वजह से वो उसको उस घर में जन्म मिला जिस घर में वो आज जी रहा है। और आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से आपको उस घर में जन्म मिला जिसकी वजह से आपको पढ़ाया लिखाया गया, या आपके संस्कार पिछले जन्म के इतने अच्छे थे कि एक नॉर्मल फैमिली में रहने के बावजूद भी आपने अच्छे से पढ़ाई की और आप वेल स्टैब्लिश हो गए और आज 2 लाख रुपया महीना कमाते हो, बट वो इंसान 15,000 रुपए महीना कमाता है। अगर ढंग से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 करना शुरू कर देंगे आप। रिस्पेक्ट एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन। उनके प्रोफेशन के हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं करनी है मुझे उनको। मुझे रिस्पेक्ट इसलिए करनी है कि जो पावर मेरे अंदर है, जो सुपरनेचुरल पावर मेरे अंदर है, जिस पावर का मैं पार्ट हूं, और अगर आपको लोगों को लगता है कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, तो उस आदमी से जाके पूछिए हॉस्पिटल में, जिसके बैंक अकाउंट भरे पड़े हैं, अरबों रुपए हैं उसके पास, बट उसके पास अगले 3 दिन का समय बचा है, सांसें नहीं है उसके पास। वो बताएगा ये जो बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इसकी वैल्यू क्या है। वही पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर रहती है, वही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, और वही पॉजिटिव एनर्जी अंबानी के अंदर है, वही पॉजिटिव एनर्जी बच्चन साहब के अंदर है, और वही पॉजिटिव एनर्जी उस रेडी वाले के अंदर है जो सब्जी बेचने आया है आपको। वही पॉजिटिव एनर्जी उस लेडी के अंदर है जो रोजाना आपके घर का कूड़ा उठाने आती है। वही पॉजिटिव एनर्जी उस आदमी के अंदर है जो प्लम्बर है। तो रिस्पेक्ट एवरीबडी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, लव योरसेल्फ द मोस्ट। बेइंतहा मोहब्बत खुद को करनी है भाई। ये सोलार प्लेक्सिस पे हाथ रख के सोया करो, इसको ठीक रखना। यहां रहती है सोल, एनर्जी है सबकी बॉडी में, साइंस भी प्रूव कर चुकी है, डॉक्टर्स को भी मालूम है। डॉक्टर्स भी लास्ट में ये कहते हैं कि अब जो ये खाना चाहे खिलाओ, जितनी सेवा कर सकते हो करो, आप भगवान ही मालिक है। एंड इट इज अ फैक्ट। तो इट मींस सबसे पहली चीज, खुद को बेइंतहा मोहब्बत करो, लव योरसेल्फ द मोस्ट, सबसे ज्यादा। क्या पैरामीटर्स हैं लव के? कोई पैरामीटर्स नहीं है, बट अपने बच्चों से ज्यादा खुद को मोहब्बत करो। जो माए हैं, पहले खुद को मोहब्बत करो, फिर बच्चों को करो, फिर हस्बैंड को करो। माँ बाप, खुद को मोहब्बत करो, फिर बच्चों को करो, और उनको भी यही सिखाओ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार बेटा खुद को करना। कभी कुछ भी हो जाए जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो दिल है ना या 400 ग्राम का, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसी को प्रॉब्लम करते रहते हैं जिंदगी भर, और एक दिन ये फट जाता है, बंद हो जाता है। खुल जाता है तो बंद नहीं होता, बंद हो जाता है तो खुलता नहीं। क्यों? जब आपकी बॉडी में होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है, तो अगर हार्ट खुल गया तो बंद नहीं होगा, और बंद हो गया तो खुलेगा नहीं। और 1000 में से एक आदमी भी नहीं बचता उस हार्ट अटैक में। दिस इज ड्यू टू होमोसिस्टिन लेवल का बढ़ना, यानी कि इमोशंस की कमी आपकी जिंदगी में। ब्रेकअप के बाद कोई चैलेंज नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था ऑब्जर्वेशन की। अगर ऑब्जर्वेशन बड़े ध्यान से करेंगे तो हर इंसान की रिस्पेक्ट कर पाएंगे दिल से, रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि रिस्पेक्ट कैसे करें, क्या सोच के करें? कुछ सोच के नहीं करना है, प्रोफेशन से रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो रिस्पेक्ट करनी है हमें सबको, हर इंसान को रिस्पेक्ट करनी है। क्या जो कूड़े वाला आता है, कभी थैंक यू बोलते हो आप उसको? चाय पिलाते हो कभी? और सब्जी वालों से बार्गेन करना छोड़ दीजिए, दुआएं देगा आपको। 5-7 रुपए छोड़ दिया करो उसके पास, 500 की जगह 800 रुपए कमा लेगा। 25,000 30,000 रुपए महीने में कुछ नहीं होता आजकल। अगर 1000 रुपए भी कोई सब्जी वाला कमा ले तो भी बच्चों का पेट ही पाल पाएगा। उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। एक बच्चे की फीस जाती है 10 से 15,000 रुपए पब्लिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उसके बच्चे।
तो ऑब्जर्वेशन ठीक रखिए। जब आप रात को बेड पे लेटे तो जो आपका फैन चलता है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप। ऑब्जर्वेशन हमेशा चलती रहती है। सामने कोई इंसान बैठा है उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रहेंगे जिंदगी उतनी बेहतरीन होती जाएगी। देन फोर्थ थिंग इज अवेयरनेस। जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी, थोड़ी सी सोच डिफरेंट करने की जरूरत है। कुछ तो डिफरेंट सोचना पड़ेगा। कैसे डिफरेंट सोचना पड़ेगा? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको कि हम जिंदगी को कैसे लेते हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये किया, हमारे उनके पेरेंट्स ने ये किया, और अब हम भी यही करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। एक बार की बात है, कुछ बहुत सारे मंकी थे, बंदर। उनको एक जंगले के अंदर डाल दिया गया। एक बहुत बड़ा रूम था, उससे वो बाहर नहीं आ सकते थे। और वहां पे एक बहुत बड़ा पोल लगा हुआ था 20 फीट ऊंचा, और उस पोल के ऊपर बहुत सारे केले लटके हुए थे। अब बंदर को केले का बड़ा शौक होता है। अब बंदर चढ़ा केला खाने के लिए। एक बंदर चढ़ा, दूसरा बंदर चढ़ा, तीसरा बंदर चढ़ा। बट वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब एक्सपेरिमेंट क्या था? जब बंदर केले की तरफ बढ़ा, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी हो, कहीं उन्होंने सुनी हो तो मैं दोबारा सुना देता हूं। इसका यहाँ पे जो कंक्लूजन है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो जब वो केला तोड़ने के लिए बंदर चढ़ता था तो वहां से एक बहुत बड़ा ठंडे पानी का फव्वारा उसके सर पे डाला जाता था, तो वो बंदर नीचे आ जाता था, केले की तरफ नहीं बढ़ता था। एक बार, दो बार, तीन बार, पिंजरे में जितने बंदर थे सबने ट्राई किया, पर कोई भी उस केले तक पहुंच नहीं पाया। उन्होंने एक बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर डाल दिया। अब उन्होंने किसी भी बंदर के ऊपर फव्वारा नहीं डाला। तो जो नया बंदर था उसने केला देखा और वो चढ़ना शुरू हो गया। बाकी जो बंदर थे वहां नीचे, उन्होंने उस बंदर की टांग पकड़ के नीचे खींच ली। कुछ देर के बाद एक और पुराने बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर डाला। वो नया बंदर, उसको तो पता नहीं था, उसके सर पे तो फव्वारा नहीं मारा था ना ठंडे पानी का, बर्फ का। तो वो चढ़ना शुरू हो गया। जब वो चढ़ना शुरू कर रहा था, कुछ बंदरों ने उसको नीचे खींच लिया। इस तरह से ये प्रक्रिया बढ़ती गई और एक टाइम ऐसे आया कि उस जंगले में, उस पिंजरे में एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिसके सर के ऊपर फव्वारा ठंडे पानी का मारा गया हो। बट जैसे ही कोई बंदर चढ़ना लगता तो बाकी बंदर उसकी टांग पकड़ के खींच लेते। किसी को नहीं मालूम था कि हम टांग पकड़ के खींच क्यों रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि हम जिंदगी भी ऐसे जी रहे हैं? आपको नहीं लगता? जिंदगी हम ऐसे ही नहीं जी रहे। जो पैसा हमारे पास नहीं है, उस पैसे से हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते। The money doesn't belongs to us. We spend and buy the things we don't need to impress people whom we don't like. एग्जाम्पल बताता हूं। 4 पहिए की गाड़ी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सेंट्रो भी खरीद सकते हैं, अल्टो भी खरीद सकते हैं। नहीं भाई, होंडा सिटी खरीदेंगे 12 लाख रुपए वाला मॉडल, 3 लाख रुपए हार्ड कैश देंगे, 9 लाख रुपए बैंकों का लेंगे। किन लोगों को इंप्रेस करने के लिए? अपने फादर, मदर, बीवी, बच्चों को? जी नहीं, पड़ोसियों को। यानी कि हम वो पैसा यूज करते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो चीजें खरीदने के लिए जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको हम पसंद भी नहीं करते। प्रेशर नहीं रहेगा ना हर महीने, इस प्रेशर की वजह से काम करते हैं। नीड में अभी आ रहा है ये। तो कहने का मतलब हमें अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अप्रोच चेंज करेंगे, मजा आ जाएगा जिंदगी। किसी ने पूछा ऑब्जर्वेशन कैसे करें, उसका मैं आंसर दे चुका हूं। एक क्वेश्चन आया कि आपने पिछली बार बताया था कि मैं अगर खाना भी खाऊं तो मेडिटेशन कर सकता हूं। बहुत सिंपल सा तरीका भाई, जो चीज जब कर रहे हो वही चीज करते रहो तो मेडिटेशन में पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। दिमाग को उसी एक चीज में लगा लेंगे तो मेडिटेशन में चले जाते हैं। उसको बोलते हैं अवेयरनेस। हमेशा हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए, हमेशा अवेयरनेस में रहना चाहिए। खाना खाते हुए भी अवेयरनेस में रहना चाहिए, पढ़ते हुए भी अवेयरनेस में रहना चाहिए, गाड़ी चलाते हुए भी अवेयरनेस में रहना चाहिए। सो अवेयरनेस इज द की।
नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगा, और उसका नाम है नीड एंड पर्पस। जिंदगी में पढ़ना लिखना पर्पस है कि नीड है? मुझे लगता है नीड है। क्यों नीड है? हमें एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए, एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए, करियर चाहिए। जब करियर तब मिलेगा जब अच्छे से पढ़ लिख लेंगे। तो वो नीड है कि पर्पस है? वो हमारी नीड है। हमारे लिए एक हमें घर चाहिए, एक छत चाहिए सर छिपाने के लिए, वो नीड है कि पर्पस है? वो हमारी नीड है। कपड़े जो हमने पहने हुए हमारा पर्पस है कि नीड है? वो हमारी नीड है। कार पर्पस है कि नीड है? वो हमारी नीड है। ये सारी चीजें जितनी भी जीवन यापन के लिए चाहिए, ये हमारा पर्पस है कि नीड है? मुझे तो लगता है कि ये नीड है। कुछ लोगों को शायद लगता है आप में से कि ये पर्पस है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी व्यथा समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं मालूम, बच्चे भगवान का रूप होते हैं कहा जाता है, ये कहा नहीं जाता, ये असलियत है। जब तक किसी बच्चे के अंदर अडल्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक वो बच्चा सही मायनों में भगवान का ही रूप है। उस बच्चे को तो अभी ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो तो आपको स्माइल देखता है करते हुए तो स्माइल करता है, खाने में भूख लगती है तो रो लेता है, उसको यही सब आता है। अभी बोलना ही सीखा था उसने, और हम लोगों ने उसके न्यूरॉन्स में जो उसकी जिंदगी की नीड थी उसको पर्पस में कन्वर्ट करके उसके न्यूरॉन्स में डालना शुरू कर दी। भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैं ये सब चीजें बता रहा हूं आपको? जी नहीं, मैं इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूं। मेरे बच्चों के ऊपर आज भी पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है, उसके बावजूद भी उनके 70, 80 और 90% आते हैं। मगर हमने क्या भेड़चाल लगाई हुई है कि जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं, 2.5-3 साल के फूल होते हैं अभी वो, उनको हम प्ले स्कूल में डाल देते हैं। उनकी जिंदगी की जो नीड है उसको पर्पस में कन्वर्ट करके उनके न्यूरॉन्स में डे 1 से डालना शुरू करते हैं, और उनके न्यूरॉन्स में डालना शुरू कर देते हैं। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वाकई में बहुत सही किया हमारी गवर्नमेंट ने ये नारा देके, बट वो इस लेवल पे नहीं दिया उन्होंने ये नारा। उन्होंने ये नारा उन लोगों के लिए दिया है जो अनपढ़ हैं, और हम पढ़े लिखे होकर अपने बच्चों के न्यूरॉन्स में क्या डाल रहे हैं? उनका बचपन छीन लेते हैं। सो कॉल होड़ लगी हुई है आज की डेट में। भाई साहब, जो एल्जेब्रा वो सीखते हैं ना, कहीं यूज नहीं करते सारी जिंदगी। हिस्ट्री पढ़ाते हैं हमें लोग, हमारे देश की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, पर एक्चुअल जो हिस्ट्री है पता है क्या हो? बच्चों को रट्टा लगा के पढ़ के पास हो जाते हैं। कारण अवेयरनेस सिखाई नहीं उनको, ऑब्जर्वेशन सिखाया नहीं उनको, उनको सिर्फ रट्टाफिकेशन करा दिया, रट्टा लगवाते चले जाते हैं हम। पढ़ाई को हमने नीड थी उनकी, पढ़ना लिखना नीड था, पर्पस बना दिया। उसकी जिंदगी का ही उद्देश्य पढ़ना हो गया, कुछ और करेगा ही नहीं अब वो सिर्फ पढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब जॉब थी एक पर्पस, एक जॉब चाहिए मुझे मेरा जीवन यापन करने के लिए। पर्पस का पता ही नहीं है। भाई साहब, इस दुनिया में हमें ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है इसका बहुत बड़ा पर्पस है। कभी किसी की जिंदगी में खुशियां बिखेर के देखिएगा, इतनी बड़ी किक मिलेगी ना, उतनी बड़ी किक आपको आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे, उससे नहीं मिलेगी। कुछ दूसरों के लिए मैं करना शुरू कर दूं, बच्चों के न्यूरॉन्स में ये रहता ही नहीं है। बच्चों के न्यूरॉन्स में ये रहता है मैं पढ़ लिख लूं, बढ़िया नंबर ले आऊं, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाए, कैंपस सिलेक्शन किसी तरह से हो जाए, उसके बाद मैंने अपना करियर बनाना है। और 45 साल की उम्र हो जाती है बच्चे की, उसको कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, और उसको पता नहीं होता मुझे कहां जाना। पहले खूब पढ़ा, उसके बाद शादी हो गई, करियर बना लिया, 45 की एज हो गई, अब कुछ नहीं पता। अब वो भी वही कर रहा है जो उसके न्यूरॉन्स में डाला था, वो अपने बच्चों के न्यूरॉन्स में डाल रहा है। यानी कि हम अपनी जिंदगी में जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज और नीड्स होते हैं उसको पर्पस बना लेते हैं जिंदगी का, विच इज रियली वेरी बैड। इट्स बैड, हॉरेबल। जिंदगी मिली थी किसी और काम के लिए, कर लिया कुछ और।
जाना था मुंबई, हल्का सा टिल्ट करे चेन्नई पहुंच गए। अभी क्या करोगे? पहुंचना तो मुंबई था, जीवन तो किसी और कारण के लिए मिला था, वो तो हम भूल ही गए। नीड और पर्पस में जमीन आसमान का फर्क होता है। नीड इज समथिंग डिफरेंट, पर्पस इज समथिंग डिफरेंट। पर्पस क्या है? फैमिली में पर्पस क्या है? क्या एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे कोरोना के काल में भी, लॉकडाउन के टाइम में भी, क्या 2 घंटे बैठ के क्वालिटी टाइम एक साथ बिता पा रहे हैं? आप कह रहे थे ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, दे दिया ना टाइम यूनिवर्स ने। अभी क्या हो रहा है घर पे? सब लोग अपने लैपटॉप पे, फोन पे, सब लोग लगे हुए अपनी क्लासेस लेने में, और जो बाकी टाइम बचता है व्हाट्सएप पे उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। उन लोगों को व्हाट्सएप पे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो माँ बैठी है बेचारी, भाई उससे बात कर ले आधा घंटा जाके, जन्म दिया है तेरे को, अभी तेरे को टाइम भी है, सुबह से लेके शाम तक हमें भी मालूम है तो ऑफिस में कितना काम कर रहा है। नीड और पर्पस की अगर बात करें तो पर्पस क्या है लाइफ का? आइए पर्पस की बात करते हैं। जब हम खुद को यहां पे रख के खुद से अलग होकर सोचना शुरू करते हैं उस बाहरी दुनिया के लिए कि हम इनके लिए कुछ कर दें अपने जीवन में, उसको पर्पस कहते हैं। यानी कि योगदान, दूसरे ह्यूमन लाइफ में अगर हम कुछ योगदान कर सकते हैं, उसका जो गोल आप बनाते हो उसको पर्पस कहते हैं। क्या पर्पस हो सकता है आपका? आपका पर्पस हो सकता है शायद अभी नहीं कर सकते, कुछ गरीब बच्चियों की के लिए आप पढ़ाई का साधन जुटा लो, वो पर्पस हो सकता है आपके लिए। पर के लिए एक आपको कहानी सुनाता हूं। कलकत्ता की गलियों में एक 18 साल की लड़की, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है और ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है मेरे दिल के। एक 18 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ कलकत्ता की गलियों में घूम रही थी, मस्ती कर रही थी। उसके दोस्त लोग भी उसके साथ में थे, खूब मजे किए उसने। वो इंडिया घूमने आई थी, इंडिया से नहीं थी, वो बाहर से थी, फॉरेनर थी, बहुत पुराने जमाने की बात है। घूमते घूमते खूब मस्ती की उस लड़की ने, और उसने पाया कि एक चौराहे पे एक बुढ़िया करहा रही है। तो उसने पास जाके देखा तो एक बूढ़ी अम्मा थी जो दर्द के मारे करा रही थी, और उसका बदन तप रहा था बुरी तरह से बुखार से। उसने उस लेडी को, उस बुढ़िया को, उस बूढ़ी लेडी को उठाया अपने दोस्तों की मदद से, और किसी डॉक्टर के यहां लेकर गई। वहां पे क्लिनिक बंद था, दूसरी जगह लेकर गई, तीसरी जगह लेकर गई। उस समय हमारे देश में कुछ जाति प्रथा बहुत ज्यादा प्रबल थी, उसके कारण उस लेडी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, और कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वहां पे इसलिए जगह नहीं मिली कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। वो लड़की फॉरेनर थी, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे उतने कि उस लेडी का वो इलाज करा सकती। सुबह तक वो लड़की, वो 18 साल की यंग लड़की और उसके दोस्त उस लेडी को उठाए उठाए दौड़ते रहे इधर से उधर कलकत्ता की सड़कों पर, बट उस लेडी को कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला। और सुबह उस लड़की ने देखा कि उस लेडी के अंदर जान नहीं थी, वो लेडी इस दुनिया से जा चुकी थी। तो उस यंग लड़की के जहन में एक चीज आई, उसने सोचा कि जिन लोगों को जीने का अधिकार है उनको इस तरह से इस दुनिया से यूं जाना नहीं चाहिए। और उसने अपनी जिंदगी का एक पर्पस बनाया, और उस लेडी का नाम था मदर टेरेसा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मदर टेरेसा की तरह बहुत महान काम करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, पर क्या किसी की जिंदगी में आप खुशियां बिखेर सकते हो? आज आप, अगर आपके माँ, आपके बाप, आपके सगे भाई या बहन जिनसे आपने पिछले 1.5-2 महीने से ढंग से बात नहीं की,
या किसी चीज की वजह से, किसी कारणवश आपका उनसे कोई मनमुटाव चल रहा है, या वो आपके शायद साथ भी रहते हैं या दूर रहते हैं, तो क्या अभी इस क्लास के बाद आप उनको फोन करके कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड सॉरी, मैं सॉरी फील करता हूं या मैं सॉरी फील करती हूं कि मैंने आपके साथ ऐसा किया? क्या यहां से एक छोटी सी शुरुआत नहीं कर सकते कंट्रीब्यूशन की आप? क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है उस इंसान की जिंदगी में जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, या जिस इंसान ने अपना बचपन आपके साथ बिताया? वो शायद आपका सगा भाई था, सगी बहन थी। क्या वो 2 लाइनों से आप कंट्रीब्यूशन शुरू नहीं कर सकते? पर्पस का क्या मतलब है? पर्पस का मतलब है मैं यहां से हटके सोचना शुरू करूं दूसरे लोगों के लिए। वो मेरे अपने लव्ड वंस भी हो सकते हैं। दैट्स कॉल्ड पर्पस ऑफ लाइफ। कितना बड़ा आपका पर्पस है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कितने लोगों की जिंदगी में आप खुशियां बिखेरना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या चैरिटेबल हॉस्पिटल आप बनाना चाहते हो? दिस टोटली अप टू यू। क्या करना चाहते हैं? दिस इज कॉल्ड पर्पस। यानी कि जो पर्पस है वो अलग होता है और नीड अलग होती है। गाड़ी खरीदना नीड है, पर्पस नहीं है जिंदगी का। वो तो एक व्हीकल है, वो रिप्लेस भी हो सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी माँ है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बीवी है। वस्तुओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं। वस्तुओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सारी चीजें। थिंक अबाउट दैट। चीजों से बाहर निकलो, रिलेशन में जाओ, लोगों की जिंदगियां चेंज करो। दैट्स कॉल्ड पर्पस। पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है। आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो क्या आपको उसके लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए? 2,000 करोड़ रुपए चाहिए? आप एक स्टेप तो लो, लोग आ जाएंगे आपके साथ, पैसा देने वाले आ जाएंगे, गवर्नमेंट भी देती है ग्रांट। आप एक स्टेप तो बढ़ाओ पर्पस की तरफ। अब ये पर्पस कैसे हो पाएगा सॉल्व, उसकी बात करते हैं। आपने 60 साल तक मेहनत करके खूब अपनी जीवन यापन किया, उस दौरान पर्पस के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, और ये चारों चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। अगर आप बिल्कुल फिट हो, हेल्दी हो, तो 60 साल के बाद अगले 30 साल जीने में मजा आएगा, और वो जो अगले 30 साल होंगे उसमें आप अपना पर्पस जी सकते हो। जो जिंदगी में यहाँ पे करने आए हो उस समय पे जी सकते हो 60 साल के बाद। ये है पर्पस। पर्पस कितना भी बड़ा हो सकता है आपकी जिंदगी का। अब ये पर्पस, ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस कैसे आएगी, उसके लिए एक होमवर्क है। सिट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पाइस्ट, द मोस्ट प्योर, होली पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। रोजाना एक बहुत ही हैंडसम फीमेल के लिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की के साथ आपने रोजाना बैठना है 10 मिनट के लिए। कौन है वो? मेरे लिए अनुराग सूर्यवंशी है, पूनम वाधवा के लिए पूनम वाधवा है, विजय वाधवा के लिए विजय वाधवा है, राज के लिए राज है, अमरीश पांड्या के लिए अमरीश पांड्या है। क्या आप रोजाना 10 मिनट के लिए इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ बैठना पसंद करेंगे? खुद के साथ बैठना सीखिए डेली बेसिस पे। रोजाना बैठिए खुद के साथ 10 मिनट। जब आप बैठेंगे तो आपको आपका पर्पस भी मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको ऑब्जर्वेशन भी करनी आनी शुरू हो जाएगी, और आप अवेयरनेस में भी जाना शुरू हो जाएंगे। किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मैं किस तरह से हमेशा पॉजिटिव रहूं। पॉजिटिव रहना चाहते हो? पक्का 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, बहुत टचिंग है। एक इंसान ने कहा कि मैं रोजाना सोचता था कि मेरे पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, पैसे नहीं है उनको खरीदने के, और मैं भगवान को कोसता रहता था। एक दिन मैंने एक ऐसा इंसान देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे, तो मैंने उसको कोसना बंद कर दिया। थैंक गॉड मेरे पास एटलीस्ट पैर तो है। इस इंसान के पास तो पैर भी नहीं है, चप्पल कहां पहनेगा? तो अगर पॉजिटिव रहना है, आंखों से देख सकते हो, ऑर्गन्स तरीके से काम कर रहे हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बॉडी फिट है, फ्रिज के अंदर खाना है। लोगों के घर तो फ्रिज भी नहीं है आज की डेट में इस देश में।
आपके फ्रिज में फ्रूट्स हैं, लोगों के कनस्तर में, आटे के कनस्तर में आटा नहीं है, आपके फ्रिज में फ्रूट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? मैं कैसे पॉजिटिव रहूं पूरे टाइम? हो ही नहीं सकता। रियली आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी लेडी है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती और उसके पास उस बच्चे को दूध पिलाने के पैसे भी नहीं है। आधा लीटर दूध लाती है, 2 दिन चलाती है, पानी डाल डाल के पिलाती है। रियली पॉजिटिव रहने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट अ क्वेश्चन मैन! क्या क्वेश्चन आया मेरे पास कि हर आदमी पूरे टाइम पॉजिटिव कैसे रह सकता है? थिंक अबाउट दैट। सोच के देखो उन लोगों के बारे में, आपको आइडिया चलेगा, पता चलेगा जिंदगी कैसे जीते लोग। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को आज शाम का किसी तरह खिला देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेनेट। और उनको ये नहीं पता होता कल सुबह क्या खिलाएंगे। और फिर भी आपको पॉजिटिव रहने के लिए रीजन चाहिए। थिंक अबाउट दैट। रोजाना कुछ करना चाहिए आपको, कुछ अच्छा। क्या अच्छा कर सकता हूं मैं रोजाना, डेली बेसिस पे क्या कर सकता हूं मैं अच्छा? आप सुबह उठ के अपनी बीवी को आई लव यू बोल दीजिए दिल से। उसका भी दिन बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा। यानी कि डेली मुझे कोई एक डिफरेंट चीज करनी है। किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा करना है मैंने। किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए किसी को 2 शब्द प्यार से बोल दो, उसकी जिंदगी में अच्छा हो जाएगा। किसी को फोन करके बोल दो, थैंक यू मैसेज कर दो किसी को प्यारा सा, उसका डे बन जाएगा। कुछ चीजें ऐसी कर दो कि डेली एक डिफरेंट कोई चीज कर दो किसी की लाइफ में, उसका दिन बना दो आप। एक इंसान था, वो भगवान की बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रेयर करता था और बहुत मोहब्बत करता था खुद से, और भगवान में उसका बहुत विश्वास था। अकेला रहता था, रात को लेटते ही उसको नींद आ जाती थी, सुबह 4 बजे भोर में वो उठ जाता था। बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीता था और भगवान में लीन रहता था। वो परमपिता परमात्मा में उसका बहुत विश्वास था। थोड़ी सी काल्पनिक है ये कहानी। एक दिन कुटिया में कोने में उसको पास में एक आकृति दिखाई दी, सिल्वर कलर की, एक दूधिया कलर की रोशनी आदमी के तरह की दिखाई दी। वो डरा नहीं, क्योंकि भगवान में तो उसका विश्वास था। उसे तो पता था भगवान उसके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकते। तो वो चुपके से उठ के जाता है और वहां देखता है तो एक विजिबल दिखने वाली एक आदमी जैसी मूर्ति खड़ी है। तो वो कहता है भाई कौन हो? तो वो कहता है मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। तो वो कहता है यार मेरा तो समय अभी आया नहीं लगता है मुझे, मेरी उम्र तो अभी 44 साल है और मुझे तो अभी और 67 साल जीना है, तो मुझे तो लगता नहीं कि मेरी उम्र अभी पूरी हो गई है। तो वो कहता नहीं, मैं उम्र पूरी नहीं हुई है, भगवान जी के यहां से आया हूं और सर्वे कर रहा हूं। तो उसने कहा किस चीज का सर्वे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने एक लिस्ट बनाने को मुझे भेजा है उन लोगों की जो भगवान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसने कहा इस लिस्ट में मेरा क्या काम? तो दूत कहता है कि आप भगवान की बहुत पूजा करते हैं, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तो वो कहता नहीं नहीं, इस लिस्ट में मेरा नाम मत लिखना, तुम इस लिस्ट में मेरा नाम मत लिखना, क्योंकि मैं भगवान को की पूजा करता हूं, प्यार नहीं करता इतना जितना खुद से करता हूं। और मैं जो दूसरे लोग हैं जो भगवान की बनाई हुई प्रतिमाएं हैं, भगवान ने जिन लोगों में वो एनर्जी डाली है, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, जीव हैं, पक्षी हैं और उनके बनाए हुए इंसान हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट और केयर करता हूं और उनसे बहुत प्यार करता हूं। उतना प्यार करता हूं मैं उन लोगों से, उतना स्नेह रखता हूं मैं उन लोगों के साथ जितना मैं भगवान के साथ नहीं रखता। ये बताना आप अपने भगवान को। तो वो दूत वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम को जब रात को वो इंसान सोने के लिए जाता है, दोबारा से वो प्रतिमा दोबारा से नजर आती है। तो वो जाके उससे पूछता है कि भाई आज किस लिए आए तुम? तो वो कहता है आज मैं तुम्हें इसलिए आया हूं, ये बताने आया हूं कि भगवान की एक पर्सनल डायरी है, उसमें एक लिस्ट है, वो कुछ लोगों का नाम उसमें लिख के रखते हैं
और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। वो इसलिए कि तुम भगवान को इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत उसकी बनाई हुई प्रतिमाओं को करते हो। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है दोस्तों, खुद से बेइंतहा मोहब्बत करो और चाहते हो कि भगवान आपके सारे काम बना दे, तो दूसरों से ईर्ष्या मत रखो, दूसरों से प्रेम करो। तो सबसे पहले कहां शुरुआत करनी है? अपने उस ट्रेन के डब्बे में जो वो कंपार्टमेंट है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, यानी कि आपके मां बाप बहन भाई स्पाउस और बाकी क्लोज रिलेटिव्स। और उसके बाद उन लोगों से स्नेह करो जो इस बोगी में बाकी के और 64 लोग हैं, यानी कि आपके जिंदगी में वो 70 से 72 लोग होते हैं जिनके साथ आप संपर्क में होते हैं। आप मस्ती से रहो, जिंदगी जियो। तो कहने का मतलब भगवान की बनाई हुई प्रतिमाओं से प्रेम करो। जब आपको कोई फोन करता है और पूछता है और कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? बस कट रही है, बस कट रही है। मैं बताता हूं मैं क्या बोलता हूं। जब कोई मुझे फोन करता है, वो कहते कैसे हो, मैं कहता हूं फिट एंड हेल्दी, एंजॉयिंग द कंपनी of a beautiful, most beautiful person of this planet, and right now I'm talking to a beautiful, hot girl of this planet. ये मैं बोलता हूं उनको। जो मुझे फोन करते हैं उनको पता है मैं क्या बोलता हूं। तो क्या आप बोल सकते हो इस बात को? कोई फोन करे तो पूछे कैसे हो, फिट एंड हेल्दी, फैंटाबुलस, और क्या कर रहे हो? एक बहुत ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की कंपनी एंजॉय कर रही हूं, और इस समय इस दुनिया के सबसे हैंडसम बंदे से बात कर रही हूं। अगर मेल का फोन है, और फीमेल का है तो मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की की मैं कंपनी एंजॉय कर रही हूं। आई एम टॉकिंग टू अ ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट। उसका भी दिन बना दिया आपने और खुद का भी दिन बना दिया। पूरे दिन में सुबह से शाम से 10 बार फोन आएगा आपको, तो 10 बार आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड सेल्फ अफर्मेशन। इट्स वेरी सिंपल। सेल्फ अफर्म रहिए हमेशा। अफर्मेशन लिखिए। पहली अफर्मेशन, I am pure, holy, pious, and powerful soul. I am a most pure, pious, holy, and powerful divine soul of this planet. मैं बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूं। पहली अफर्मेशन लिखनी है आपको, ये रोजाना बोलनी है। This supernatural positive divine power is always with me. दूसरी अफर्मेशन, I am always happy. मैं हमेशा खुश रहता हूं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी इंसान चीजों से खुश नहीं होता। जो साधन है उनसे कभी खुश नहीं होता। साधन केवल हमें आराम देने के लिए आते हैं हमारी जिंदगी में। साधन हमें खुशियां नहीं दे सकते। खुशियां हमें रिलेशंस दे सकते हैं। खुशियां हमें टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस दे सकती है। साधन खुशियां नहीं देते, मगर साधन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। अगली अफर्मेशन लिखिए, मेरे पैसे के साथ रिश्ता बहुत ही पवित्र और अटूट है। अगली अफर्मेशन लिखिए, आई एम ऑलवेज काम एंड कूल इन एनी एंड एवरी सिचुएशन। मैं हमेशा किसी भी परिस्थिति में बहुत ही शांत और कूल रहता हूं या रहती हूं। एंड आई कैन हैंडल एनी एंड एवरी सिचुएशन वेरी स्मूथली। मैं किसी भी परिस्थिति में बहुत ही शांत मिजाज में रहता हूं और सॉल्यूशन की तलाश में रहता हूं, और किसी भी परिस्थिति को बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेता हूं। अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, आई एम ऑलवेज फिट एंड हेल्दी एंड परफेक्ट। अगला लिखिए, ऑल माई रिलेशंस ऑलवेज ब्यूटीफुल, परफेक्ट एंड लविंग। मेरे सभी रिश्ते मुझे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और परफेक्ट हैं। अगला लिखिए, मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग है। माई होम इज माई हेवन। अगला लिखिए, आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। मैं खुद को इस संसार में बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये जो अफर्मेशन आज मैंने आपको लिखाए हैं, ये आपने सुबह शाम रोजाना करने हैं, डेली बेसिस पे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से
कोई भी चीज अगर हम 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो वो चीज हमारे पास आ जाती है, हमारे ब्लड में नहीं जाती। कोई भी चीज को 21 दिन लगातार करेंगे तो उसकी आदत पड़नी शुरू होती है, यानी वो चीज हमारे थॉट प्रोसेस में धीरे धीरे जानी शुरू करती है। इसके बाद अगला नंबर आता है 40। जब आप किसी चीज को रोजाना करते हैं, 40 दिन तक करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगला नंबर है 90। जब किसी चीज को आप लगातार 90 दिनों तक करते हैं तो आपके ब्लड में जानी शुरू हो जाती है वो। और जब किसी चीज को आप लगातार 180 दिन तक कर लेते हैं तो उस चीज को आप सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि अब वो आपका संस्कार बन जाती है। जो भी चीजें मैंने आज यहाँ पे आपके सामने बताई वो मेरी लाइफ का, मेरा अपना लर्निंग्स का परसेप्शन था। आपकी किसी भी भावनाओं को मेरा ठेस पहुंचाने का मेरा यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं था। आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग योर लाइफ।